पूजे के हम काम आए, मन के सारे विकार मिटे, हम ध्यान से ऊर्जा होए, हम ध्यान से ऊर्जा पाएंगे, भावों की क्रांति लाएंगे। पूज्य माता है बहने, आज अभी मुझे ये करना है। जो वर्तमान में विश्वास करती है, मेरे बाल बच्चों को नहला धुला करके विद्यालय भेजना है, मेरे पतिदेव जी के लिए टिफिन तैयार करना है, मुझे अमुक अमुक कार्य वर्तमान में करना है। भूतकाल भी सोचेंगे, जरूर सोचेंगे, पर भूतकाल की कटु घटनाओं को याद बिल्कुल नहीं रखेंगे। पास्ट इज कैंसल्ड चेक, फ्यूचर इज प्रोमिसरी नोट एंड प्रेजेंट इज हार्ड केस। आज सुबह ही प्रातःकाल स्वाध्याय करने का शु अवसर प्राप्त हुआ। जब भी लाला स्वयं का अध्ययन हो, स्वाध्याय करते स्वयं का अध्ययन है। मैं क्या हूँ, मेरे को ठाकुर जी ने भेजा है, मेरे को किसी अच्छे कार्य करने के लिए भेजा है, मैं किसी के लिए मदद कर सकूं, परमार्थ कर सकूं। ये सत्य का अध्ययन जिन्होंने किया, उनका शुभ नाम जगत में उच्चारित हुआ। सीता जी की पूज्य माता जी, जिन्होंने सीता जी को कितनी अच्छी शिक्षा दी। हाँ, जो सीता जी, वनवास तो राम भगवान को ही हुआ था लाला बाबू, भाइयों बहनों, लेकिन सीता माता जी ने कहा मैं भी अपना व्रत निभाऊं आगे। सो नैना माता जी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। चित्रकूट में भी राजा जनक जी के साथ सुई नैना जी पधारी थी। श्री राम को मना के लाऊंगी, लेकिन भरत का राम का जो प्रेम देखा, उन्होंने भी कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राजा जनक की थी पत्नी, रानी कहे जिन्हें मिथिला, सुनयना की बेटी थी सीता जी और उर्मिला। सीता जी और उर्मिला है लाला बाबू। आपके साथ जब मैं बैठा हूं तो मन बहुत गदगद हो रहा है। उठी न लक्ष्मण की आंखें, झकड़ी रही पलक पांखें, किंतु कल्पना घटी नहीं, उदित उर्मिला हटी नहीं। ऐसे महान उर्मिला जी और महान जगत जननी सीता जी की माता सोई नैना जी को प्रणाम करते हैं। बाबू भाइयों, इस जीवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दर्शन तो नहीं करने का अवसर मिला। 47 में मेरा जन्म हुआ था लाला। हाँ, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री, जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सादा जीवन उच्च विचार का आदर्श रखा, 567 से अधिक रियासतों का विलीकरण कर दिया। आपने तो देखा होगा उस समय राजा महाराजा सामंत साहब घड़ी खम्मा और धोख दे रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। सारे राजा बुरे भी नहीं थे तो सारे राजा अच्छे भी नहीं थे। कहीं के ऐसे सामंतवाद हुआ, कहीं के ऐसे निरंकुशता हुई, कहीं के ऐसे गरीबों पर अन्याय हुआ, और कहीं की महारानी अहिल्याबाई जैसी भी, जो इंदौर की राजमाता, जिन्होंने भारत भर में मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दिया। बहनों और भाइयों, अपना भी मन मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार प्रतिदिन करना है। ओ महाराज, कितना दिल मेला हो, ट्रैफिक का आवागमन हो रहा है, कभी सोच ही नहीं पाते। जब रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता तो महाराज रोड को 4 लेन से 6 लेन बनानी होगी, 6 लेन से 8 लेन बनानी होगी। ये मन तो ठाकुर जी ने बड़ा बड़ा महान बनाया। इस मन को निर्मल रखेंगे तो माथा ठंडा रहेगा, पैर गर्म रहेंगे, पेट नरम रहेगा, और हम स्वस्थ रहेंगे, सानंद रहेंगे। ये 2.5 अक्षर का शब्द बहुत अद्भुत है लाला। हाँ, कहता ना, अरे लाला ध्यान जाजे, ध्यान काम करजे, थारी नौकरी पहलो दिन है, ध्यान करजे भाई। हाँ, सुनैना माता जी ने कहा, सीता अब
अब दशरथ जी के परिवार को अपना परिवार समझ लेना। पुत्र को भी दोनों कुल पवित्र करना चाहिए पर हाँ, अपने ससुराल का भी सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी होता ना, मेरा जवाई तो बेटे से भी ज्यादा मेरा ध्यान रखता है। जिन आपके ससुर पिताजी ने और ससुर माता जी ने एक छोटी सी बिटिया को जन्म दिया, लक्ष्मी आइए, सरस्वती आइए, पार्वती आइए, है महाराज, इसको पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दी, उसको संस्कार दिया, आपके लिए पाक विद्या सिखाई, आपके लिए संगीत सिखाया, घर कार्य में दक्ष होना सिखाया, बहुत सीए बन गई, डॉक्टर भी बन गई, इंजीनियर भी बन गई, बहुत ऊंची पढ़ाई भी कर दी और फिर आपके साथ विवाह कर दिया। नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान नारायण, ध्रुव प्रहलाद समान। आज की अपनी बातचीत नारी के सम्मान को समर्पित लाला। कोई अहिल्या नहीं बने लाला, अहिल्या जड़मती नहीं बने भाई, अहिल्या पत्थर जैसे नहीं बन जाए, अहिल्या दुखी नहीं हो जाए, अहिल्या अपने आंखों को विस्फारित नेत्रों को टकटकी लगा के देख नहीं लेवे। किस लिए भगवान ने मुझे भेजा है? सरस्वती माता की बात करेंगे, पार्वती माता की बात करते हैं, लक्ष्मी माता की बात करते हैं, लेकिन जिन घरों में नारी के आंखों में यदि आंसू आते हैं वहां लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास नहीं करती। बाबू बार बार अपने मन में दोहराइए, आज से हम नारी का सम्मान करेंगे, वो अबला नहीं है। नारी का सम्मान हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। आइए एक दो पंक्ति प्रार्थना। हे समर्थ हे करुणा सागर, विनती स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। हे ठाकुर, मेरे में शक्ति नहीं है, हे ठाकुर आपने जिस देह देवालय की रचना कर दी वो इतना अद्भुत, इतना व्यापक, पिंडिति ब्रह्मांडे, जैसे हमारे 3.5 हाथ की इस काया में ब्रह्मांड समा गया महाराज। सागर में, समुद्र में 70% हमारी दुनिया में पृथ्वी पर जल ही जल है, 70% सागर नदियाँ तालाब है, वैसे ही हमारे इस देह देवालय में 70% जल है। जल थोड़ा सा खारा है, जैसे सागर का पानी भी खारा है। ये पाचन तंत्र, ये श्वसन तंत्र, ये अस्थि तंत्र, ये रुधिर तंत्र, ठाकुर जी आपने इतनी कृपा कर दी, आज से हम संकल्प करते हैं ये कंकर पत्थर चमकीलों में उलझ मत जाना, ये चमकीले पत्थर अपने काम नहीं आएंगे। हाँ, अपने तो भगवान री कृपा एक ही बात तो ध्यान रखनो, जैसा बीज वैसा परिणाम। ये भुट्टो मेवाड़ी में कोई मक्यो, एक बीज जमीन में भगवान की कृपा की है जमीन, ये पंच तत्व की जमीन, ये सहनशीलता की जमीन। दत्तात्रेय भगवान ने जिन धरती माता को अपना गुरु बनाया, वो धरती माता, समता माता की जमीन, इस जमीन में, मिट्टी में एक बीज बोया था लाला। जल भी भगवान का, ये पृथ्वी भी भगवान की, और ये शरीर भी भगवान की, बीज बोने वाला भी भगवान है, हम ठाकुर के हैं। मेरे पूज्य पिताश्री जी जब मैं छोटा था तो एक दोहा चौपाई बहुत प्रेम से कई बार बोला करते थे, आप भी डायरी में लिखने की भी कृपा करें। मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुवंश मनी, हरहु विषम भव भीर राम जी, हरहु विषम भव भीर।
आप कहेंगे महाराज को अर्थ भी बता दो। हे प्रभु, महाराज जिसो दीन, महाराज जिसो गरीब। गरीबो मतलब खाली पैव नहीं है। हूँ अधम अधीन अशरण। अधम का अर्थ है धर्म को नहीं जानता। प्रभु मेरे को धर्म जना दीजिए। प्रभु मुझे अच्छा बोलना सिखा दीजिए। प्रभु मैं निंदा नहीं करूं इसी आदत बना दीजिए। प्रभु मैं सत्संग करूं। प्रभु मैं बुजुर्गों का सम्मान करूं। प्रभु मैं अच्छों का आदर करूं।